नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोगों के बीच एक जाने माने पंडित जी हैं और सबसे पहले पंडित जी को हमारी ओर से और हमारे आर न्यूज भारत की टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज इतना समय कम होने के बावजूद पंडित जी ने हमारे स्टूडियो में आने के लिए समय निकाला। इसके लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से और हमारी आर न्यूज भारत की टीम की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। जो महिलाओं के लिए एक जो महत्वपूर्ण पर्वों में से एक माना जाता है, जिसको हम लोग बोलचाल भाषा में तीज बोलते हैं, तो सबसे पहले सवाल पंडित से मेरा है कि जो हम लोग बोलचाल भाषा में तीज बोलते हैं, तो इसका पूरा नाम क्या है, और उसको थोड़ा तोड़ करके हमारे जो दर्शक हैं उनको बतलाने की कोशिश किया, ताकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं चाहे महिलाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ तीज जानते हैं, उसका पूरा मतलब क्या होता है, उसका पूरा नाम क्या होता है, ये तक लोगों को पता नहीं है। तो सबसे पहले तीज का पूरा जो पर्व है उसका नाम क्या है और उसका थोड़ा डिटेल में बताने का कोशिश करेंगे। जी नमस्ते। हरितालिका तीज इसे कहा जाता है। जबकि शंकर जी जो थे और पार्वती जी जो थे, तो पार्वती जी ने शंकर जी को पाने के लिए यह पर्व किया था। जैसे तीज व्रत जो है, यह जब पार्वती जी बहुत तपस्या कर रही थी और उनके पिता जो हिमालय थे, उन्होंने कहा कि हम अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते हैं। नारद जी आए थे और नारद जी को उन्होंने वचन दिया था। इसके बाद क्या हुआ कि जब यह जो पार्वती जी को यह संदेश मिला कि उनका विवाह जो था वह भगवान विष्णु से होना तय हुआ है, तो वह रुष्ट हो गई और वह विलाप करने लगी, शोक में अपना व्यतीत करने लगी। उसके बाद फिर जाकर के उनकी एक सखी आई और सखी ने कहा कि यह तुम क्यों कर रही हो, इतना उदास क्यों हो, कारण इसका क्या है। तो पार्वती जी ने अपने सखी को बताया कि इस हेतु मैं शिव जी को अपना पति मान चुकी हूँ और मेरे पिताजी जो हैं वह भगवान विष्णु को विष्णु से विवाह कराना चाहते हैं, तो इसलिए मैं शोक में व्यतीत कर रही हूँ। तो उसके बाद उसकी सखी ने क्या किया, उनकी जो सखी थी वह उनको हर के एक घने जंगल में ले गई जहाँ की गंगा नदी प्रवाहित होती है वहां पे। तो उसके बाद जब हरने के बाद वह क्या की कि वहां पे जो मिट्टी गंगा जी की जो बालू था, उस बालू को लेकर के एक हस्त निर्मित शिवलिंग का निर्माण किया। उसके बाद वह निर्माण करने के तत्पश्चात उन्होंने शिव जी का पूजन किया और वह बहुत ही कठिन परिश्रम किया उन्होंने। उसके बाद भाद्रपद की जो शुक्ल पक्ष का तृतीया तिथि है, उसमें वह शिव जी जो प्रसन्न होकर के वहां पे आए और उन्होंने कहा कि मैं आपसे प्रसन्न हूं, हे देवी आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना पति बचपन से ही मान रही हूं और मैं तब से कठिन परिश्रम कर रही हूं। उन्होंने 107 जन्म लिया, तब जाकर के 108वां जन्म में वह शिव जी वह प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हम आपको अपना पति मान चुके हैं, आप मुझे अपना पत्नी माने, यही मेरा आवाहन है आपसे। तो तब जाकर के शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि तथास्तु, ठीक है, आप हमारी पत्नी स्वीकार मैं करता हूं आपको। तब शिव जी हिमालय चले गए और जो हिमालय जो पिता थे उनके पार्वती के, वह आकर के जो यह बात सुने और विलाप कर रहे थे, पूरा सब जगह अपना ये कर रहे थे, खोज रहे थे शिव जी ये पार्वती जी को। उसके बाद उन्होंने देखा कि ऐसी ऐसी बात है कि शिव जी प्रसन्न हो गए हैं, तो यह मेरी बेटी, इनसे विवाह करने के लिए तय हुआ और शिव जी भी तैयार हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो बालू का जो शिवलिंग बना हुआ था वह गंगा नदी में प्रवाहित करके वह आई और उन्होंने वह व्रत करने के तत्पश्चात शिव जी को अपना पति स्वीकार किया। और पार्वती जी, उसके बाद क्या हुआ कि शिव जी ने कहा कि क्या समस्या है आपको ऐसी। तो यह पार्वती जी पूछी कि कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे क्या है कि अपने जो मनचाहा वर मिले या फिर अपने पति की लंबी आयु है, तो क्या कर सकते हैं हम। तभी से यह पर्व जो था शिव जी ने उन्हें बतलाया और इसका नाम हरितालिका तीज व्रत पड़ता है, क्योंकि हरि का मतलब होता है हर लेना किसी को, और उसके बाद तालिका जो होता है सखी को कहा जाता है। तो सखी ने पार्वती जी को हर के जंगल ले गई थी, इसलिए हरितालिका तीज व्रत कहा जाता है। और इसको आजकल की महिलाएं करती हैं, निर्जला उपवास रखती हैं, जल का पान नहीं करती हैं, अन्न का सेवन नहीं करती हैं। उसके बाद तत्पश्चात क्या होता है कि पति की लंबी आयु हेतु इस व्रत को किया जाता है
बहुत। तो यहाँ पे जैसे कि आपने बोले कि निर्जला, और कहीं कहीं पे मैं देखता हूँ कि वो लोग मतलब फल वगैरह भी खाते हैं, कहीं कहीं पे पानी तक नहीं पिया जाता है। तो शास्त्र के अनुसार कैसा होना चाहिए, या तो ये अपने अनुसार से जो है जिनके यहाँ जो एक रीति रिवाज चलते आ रहा है उस हिसाब से फॉलो करते, या फिर आपके अनुसार से शास्त्र क्या कहता है? नहीं, शास्त्र का कहना है कि आप इसमें कठिन परिश्रम कहा गया है। हरितालिका तीज व्रत में कहा गया है कि यह बहुत ही कठिन परिश्रम है। लेकिन जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जिनको मतलब नहीं रहा जा सकता है, वो कर सकती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तो यह है ही, लेकिन हमारे शास्त्र के अनुसार भी यह कहा गया है कि अगर जिसमें नहीं भी कर सकते हैं, उनको ऐसा फास्टिंग रह के भी कर सकते हैं वह। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट वाला बात है पंडित जी की, जैसे कि कोई भी महिलाएं बीमार रहती हैं तो वो भी जो है तीज करती हुई बोलते हैं कि तीज छूटता नहीं है, और ऐसे सिचुएशन में शास्त्र के अनुसार या फिर आपके अनुसार ऐसे महिलाओं के लिए क्या अस्वस्थ होने के बावजूद भी तीज व्रत करना चाहिए, या फिर ऐसे महिलाओं के लिए शास्त्र में बताया कि वो जो है नहीं भी कर सकते, या फिर जो ये अफवाह के रूप में फैल रहा हुआ है कि जो एक भी साल छूटता नहीं है, और जिसके वजह से क्या होता है, नहीं छूटने से जो अस्वस्थ माताएं बहनें होती हैं वो भी और बीमार हो जाती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने अनुसार से और शास्त्र के अनुसार भी? देखिए, सबसे प्रथम बात यह है कि हमारा जो सनातन धर्म है, यह बहुत ही कठिन और लचीला टाइप का भी है। तो इससे क्या है कि जो नहीं सक रहे हैं, जैसे अस्वस्थ हैं, उनके लिए भी प्रावधान है कि अगर आप तीज व्रत कर रहे हैं तो निर्जला अगर कर रहे हैं तो आप अगर सक्षम है उसके लिए तो कर सकते हैं। अगर निर्जला आप सक्षम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फल का भी सेवन करके या खान पान करके कर सकते हैं। इसमें छूटने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक होता है कि जब आप सक्षम हैं, अस्वस्थ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सक्षम हैं उसके बावजूद अगर छोड़ रहे हैं तो वो छूटने लायक होता है, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और मेरा है कि इसमें जो है अगर आप पूजा वगैरह कराते हैं तो उसमें किन किन भगवान का या फिर क्या उसमें पद्धति होता है, थोड़ा क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मैं किन्हीं पंडित जी के पे ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, कहीं कहीं पे पूजा क्या होता है 10 मिनट में खत्म हो जाता है, कहीं कहीं पे घंटों जो है लग जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है पूजा का पद्धति क्या है, थोड़ा हम लोगों को भी समझने का कोशिश करें, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो लोगों तक भी ये लगे कि ये पद्धति होता है। देखिए, सर्वप्रथम क्या है कि अगर कोई भी पूजन होती है, तो जैसे हरितालिका तीज व्रत का पूजन हो रहा है तो उसमें सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन होता है, पंचदेवता का आवाहन किया जाता है, पूजन किया जाता है, घट स्थापन किया जाता है, जिसे कलश स्थापन भी हम लोग बोलते हैं। उसके बाद मिट्टी से या बालू से निर्मित शिव जी का शिवलिंग बनाया जाता है या मूर्ति बनाई जाती है, पार्वती माँ का बनाया जाता है। वो जो कहीं कहीं पे पोखरा वगैरह से जो बालू लाया जाता है उसी से मतलब शिवलिंग बनाया जाता है ना? ठीक है, क्योंकि देखिए, वह कथा में कहा गया था कि गंगा नदी से पार्वती जी ने वह बालू उठा करके शिव जी की प्रतिमा बनाई, उसके तत्पश्चात पूजन किया, परिश्रम करने के बाद उन्हें शिव प्राप्त हुए। इस हेतु आजकल क्या है कि कहीं भी नदी जो है या तालाब है, उनसे मिट्टी ले जा करके शिवलिंग में स्थापित करते हैं, शिव जी की प्रतिमा बनाते हैं, पार्वती की प्रतिमा बनाते हैं और गणेश जी की प्रतिमा बनाते हैं। एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा पंडित जी, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई शहर में है, दिल्ली हो, कोलकाता हो, वहां मान लीजिए ये प्रावधान तो नवविवाहित जो लड़कियां होती हैं वो करती हैं, तो वैसे कंडीशन वो वहां पे नदी और तालाब कहां पाएंगी? तो जो शहरों में, महानगरों में, उनके लिए क्या प्रावधान है? सर्वप्रथम उनके लिए अगर ऐसा कंडीशन हो तो आप भगवान को किसी भी रूप में रख सकते हैं। जैसे कहा गया है, भाव मुक्षंती देवता, भगवान भाव के भूखे हैं। अगर ऐसी समस्या आपके साथ उत्पन्न हो रही हो तो आप भगवान की तस्वीर ला करके भी आप पूजन कर सकते हैं। उसमें तस्वीर भगवान की फोटो आ जाए तो शिव जी, पार्वती जी, साथ में गणेश जी का फोटो जो होता है, फोटो तो अधिकतर मिल ही जाता है, आप फोटो ला करके प्रतिमा में उनकी पूजन कर सकते हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो। और इसमें जो नवविवाहित जो लड़कियां होती हैं, वो जैसा कि हम लोग जो सुनते आ रहे हैं और बचपन से देखते रहे कि कभी 3 टाइम पे, कभी 4 टाइम पे पंडित जी ला करके पूजा करें, तो उसका क्या प्रावधान है? उसका भी प्रावधान है कि पहले निमंत्रण दिया जाता है, उसके बाद एक समय पर पूजन किया जाता है, जैसे नक्षत्र में पूजन किया जाता है, किस नक्षत्र में क्या हो रहा है उसको नक्षत्र बाय नक्षत्र उसमें पूजन किया जाता है। इसलिए उसमें 3 टाइम या 4 टाइम पूजन होते हैं। जैसे एक दिन पहले भी पूजन होता है, उसके अगले दिन जिस दिन फास्टिंग रहती है, जिस दिन हम उपवास करते हैं, उस दिन 3 टाइम पूजन किया जाता है। सुबह किया जाता है, दोपहर को भी किया जाता है, शाम को भी किया जाता है।
जैसे कि आज आपने पूजा स्टार्ट कर दिए होंगे, तो आज आपने पहला पूजा कब का और इसके बाद अब कब कब और पूजा कराएंगे जो नवविवाहित लड़कियां हैं उनके लिए? कि सुबह में प्रथम पूजा कराई, पहले उनमें कितने बजे? उनका 8 बजे समय था, नक्षत्र जो था 8 बजे था। उसके बाद तत्पश्चात 1 बजे पूजन हुई। उसके बाद संध्या बेला में अब पूजन हो गई। और कल मैंने उनको निमंत्रण दिया था या पूजन करने का हमने वो किया था। और कहीं कहीं पे पंडित जी लोग जो है वो 3 बजे से स्टार्ट किए हैं, 3 बजे के बाद को जो है अभी शाम में 5 बजे तो वो फिर कैसे 3 टाइम करेंगे? जैसे कि क्या है कि जो नवविवाहित हैं या जिनके यहाँ से जैसे प्रचलित चल रही हैं, मान लीजिए कोई भी पूजा होता है तो हमारे यहाँ किसी प्रकार का प्रचलन अलग है, किसी प्रकार का अलग प्रचलन है, सब जगह का अलग अलग प्रचलन है। जैसे इसको माना जाता है कि तीज व्रत जो है यह काजल तीज भी बोला जाता है उत्तर प्रदेश की तरफ से, हरितालिका इधर बोला जाता है। बहुत सारी जगह में उत्तर प्रदेश हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, अन्य राज्यों में अन्य प्रकार के इनको प्रचलित हैं इस प्रकार के। तो क्या है कि जहां जैसे नियम है उस अनुरूप चल रहा है। तो 3 बजे का जो समय बोले तो वो संध्या बेला में ही पूजन होगा, उसका वह पूजन किया जा रहा है। जैसे 1 बजे तक आज भाद्रपद का जो तृतीया तिथि था उसके बीच में हमने किया, तो चंद्रमा जो राशि है वह उस समय रात्रि 9 बजे तक है, तो रात को एक पूजन होगा, उसी टाइप पूजन होता है इसमें। अच्छा, एक आपका ज्यादा समय आज नहीं ले क्योंकि आज जो है आपके लिए बहुत कीमती समय, बहुत जो माताएं बहनें जो आपका इंतजार कर रही होंगी। अंतिम सवाल हमें आपसे ये पूछा नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके जो भी पूजा पाठ वगैरह कराती हैं चाहे जो भी हैं वो क्या कहें, आपके पास गरीब और अमीर दोनों प्रकार के जो हैं जजमान लोग हैं। ऐसे सिचुएशन में आप उन लोगों से जो खुद ब खुद दे देती हैं वो रख लेती हैं, या तो फिर क्या करते हैं? जैसे क्योंकि जो हम लोग के यहाँ हमारे यहाँ एक बहुत बुजुर्ग पंडित जी हैं जो हम लोग यहाँ घर में पूजा कराते हैं, वो आज तक जब से हम लोग को बचपन से होश हुआ वो किसी को भी एक भी रुपया मांगते हुए कभी नहीं देखे हैं। और बोलते हैं कि पंडित जी को अगर कोई 1 नंबर पंडित जी है, अच्छे पंडित जी हैं, वो कभी भी दक्षिणा का डिमांड नहीं करें, जो उनका जो जजमान देगा वो रख लेंगे, भले वो किसी दूसरे तरीके से वो ले लें कि नहीं हमको ये काम है ये दे दें, लेकिन पूजा के समय जो भी दक्षिणा होता है वो मांगा नहीं जाता। फिर क्या प्रावधान है? आप कैसे, क्योंकि आपके पास गरीब और अमीर दोनों टाइप के हैं, तो आप वैसे कंडीशन को कैसे मैनेज करते हैं? ये हमें सवाल पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन ताकि दर्शकों को लगे और वो अपने आप में, मैं आपको ये कटाक्ष नहीं कर, उसमें बहुत सारे ऐसे कि जो मैंने सब कुछ खर्च कर लेते हैं। जैसे शादी ब्याह में देखते हैं कि कोई जो बोलता है कि हम 15 लाख तिलक दिए हैं, 20 लाख तिलक दिए हैं, अब पंडित जी के नाम पर, ठाकुर के नाम पर पंडित जी आइए न 100 टका काम चलाओ, 500 काम चलाओ, वैसे कंडीशन आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दक्षिणा जो होता है वह श्रद्धा से दिया जाता है। जैसे दक्षिणा कोई मान लीजिए कितना भी कोई हो, कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, अगर श्रद्धा आदमी के पास है, इंसान के पास है, तो वो श्रद्धा से जो देते हैं, सर्वप्रथम यह है कि कोई भी पंडित जी हैं उनको दक्षिणा का डिमांड नहीं करना चाहिए, क्योंकि दक्षिणा जहां आप मांग लेते हैं तो आप भगवान से तुलना कर रहे हैं कि भगवान के कार्य हेतु हम डिमांड कर रहे हैं कि हम इसके लिए इतना करेंगे। अगर वह व्यक्ति अगर नहीं चाहता, उसके पास वैसा धन नहीं है, तो वो आपसे पूजन नहीं कराएगा। उसको सबसे प्रथम क्या है कि पूजन से ही मन बढ़ जाएगा उसका कि अब तो पंडित जी इतना मांग रहे हैं तो हमको दे नहीं सकते हैं हम, तो इस हेतु दक्षिणा डिमांड किया ही नहीं जा सकता है। दक्षिणा ऐसा चीज है कि श्रद्धा से जो भी मिल जाए वो बहुत बड़ी है। हमारा ब्राह्मण जितने समाज में है, ब्राह्मण लोग हैं, वह क्या कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि दक्षिणा जो है ना वो डिमांड करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सर्वप्रथम आपको बोला गया है कि आप धर्म का प्रचार करिए, आप सनातन धर्म का, हिंदुत्व का प्रचार करिए, आप अपने धर्म के प्रति लोग जो नहीं जान रहे हैं उसको आप बताइए उस तरह का। आपको अगर आज लग रहा है कि हमारे यहाँ पूजन में कोई त्रुटि हुई हो या किस प्रकार क्या है, तो अगर कोई आपसे विचार विमर्श करने आते हैं तो आप दक्षिणा का डिमांड करेंगे, तो वो आपकी स्वाभाविक, आपका वो शैली नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वेच्छा से व्यक्ति जो भी दे और नहीं भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप पूजन कराने गए तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो दक्षिणा नहीं देगा, हर कोई दक्षिणा देता है, अपने खुशी से जितने सामर्थ्य होता है उतना वो करता है, क्योंकि कोई भी चाहता है कि हमारे यहाँ अगर कोई आए हैं तो वो खुश होकर के जाए, तो जितना सामर्थ्य है उतने में ही उनको संतुष्टि रहनी चाहिए। और आपको सर्वप्रथम आपको मिला है कि आप धर्म का प्रचार करें, न कि वो आप दक्षिणा के डिमांड के रूप में आप मूल्य अपना लें या कुछ करें। आप कर्म कर रहे हैं, कर्म करने का बहुत सारा जगह है, आप जॉब करिए या बहुत कुछ करिए, ऐसा काम है, आप अदर काम भी कर सकते हैं, मंथली भी आपको मिलता है। अगर आप पंडित जी हैं, पूजा करा रहे हैं,
तो सर्वप्रथम है कि आपको डिमांड नहीं करना चाहिए और आपको धन के प्रति लालच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर धन के प्रति जहां लालच हो गई तब आप धर्म को भूल जाइएगा, और धर्म को जहां भूल गए तो आप पंडित जी नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि दक्षिणा को अपने स्वाभाविक रूप से श्रद्धा अनुसार जो दे, 1 रुपए दे, 5 रुपए दे, 100 रुपए दे, 10,000 दे, जो भी है वह आपको ग्रहण करना चाहिए। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग देख रहे थे हमारे साथ पंडित आशीष पांडे जी थे, कैमरामैन फैयाज के साथ मैं रवि रंजन।